आगे बढ़ेंगे। रूबी आसिफ खान मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। रूबी जी, ये जो मांग आपने की है हिंदू छात्रों के लिए मंदिर की, क्या दिमाग में रहा, क्या सोच में रहा? हालांकि मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको लगा नहीं कि आप चूंकि खान भी हैं, खास वर्ग से आप आती हैं और आपके धर्म के लोगों को बुरा लग जाएगा? क्या परेशानी होगी? रूबी आसिफ खान जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रूबी जी, रूबी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? रूबी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना इब्राहिम हुसैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, अच्छा, आवाज आ रही ये है। रूबी जी की इस मांग को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ रूबी जी, अब आ गई आवाज। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी शुरुआत में, क्योंकि आपने मांग की है और खबर भी यही है, तो मैं चाह रही थी शुरुआत आपसे ही करूं। क्या जहन में चला था जब ये मांग आपने की? जी, बिल्कुल सही किए मैंने। मेरे बिल्कुल दिल से आवाज आई कि मुझे ये मांग करनी चाहिए मेरे हिंदू भाइयों के लिए। जब वहाँ एमयू में जो मस्जिद है, मुसलमान भाइयों के लिए वहाँ वो नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं, तो हिंदू भाइयों के लिए भी मंदिर होना चाहिए। वहाँ हिंदू भाई भी पढ़ते हैं उनके लिए, क्योंकि थोड़ा दूर पर जाना पड़ता है उन्हें अपनी पूजा अर्चना के लिए। तो जब वो वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं, तो कम से कम इबादत के लिए उनको वहाँ मंदिर भी होना चाहिए। जो अपनी पूजा अर्चना करें, सभी देवी देवता उस मंदिर में होने चाहिए जिन देवी देवताओं को वो मानते हैं। तो मेरा तो यही माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि इस आदेश को जल्द से जल्द पास करें, वहाँ मंदिर के लिए आदेश दें। और अगर मंदिर बनता है तो वहाँ सबसे पहले मैं ही जाऊंगी पूजा अर्चना करने के लिए। इससे भाईचारे का संदेश बढ़ेगा और एमयू में जो तनाव रहता है आपस में वो कम होगा और इसी तरह एकता बनी रहे। मैं तो यही चाहूंगी। आप कह रही हैं कि एकता बनी रहे, मैं चाहती हूँ मंदिर बने, मैं ये चाहती हूँ। आप मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से सीधा दरख्वास्त कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात आप ये भी कह रही हैं मंदिर बनेगा तो आप सबसे पहले होंगे जो कि पूजा करने के लिए जाएंगे। शोएब सिद्दीकी जी, आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका भी। किस तरीके से देख रहे हैं रूबी जी की इस मांग को? देखिए, ऐसा है कि रूबी जी हमारी बहन नहीं बल्कि माँ दाखिल है। देखिए, सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। आप ये बताइए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसको सरदार अहमद साहब ने बनाया था। आप बताइए कि किसी हिंदू विश्वविद्यालय, खास काशी में जो हिंदू विश्वविद्यालय है, ये हिंदुस्तान में कई बताई जाए। आप बताइए ईमानदारी की बात। देखिए, ये जो होता है ये शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ शिक्षा की बात करिए कि पढ़ाई कैसे होगी, कभी इसमें उसको पढ़ाया जाए, पढ़ाई इस तरह की की बात बात तो हो करके रही आप बताइए। है, सुनिए ना शोएब जी। मुकम्मल हो जाए बात। हाँ हाँ, आप बताइए। सुनिए तो सही। पढ़ाई की बात तो हो रही है, लेकिन आपको पता होगा कि होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिली। क्या हिंदू छात्र वहां पढ़ते नहीं? पिछली बार वहां हिंदू छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया जब वो होली खेल रहे थे। देखिए, अगर वो शिक्षा का मंदिर है, फिर वहां मस्जिदें भी नहीं होनी चाहिए। तो लिए भाई, मैं कह रहा हूँ, देखिए, जो आने वाले कल के मसाइल हैं, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। पिछली बार जो वो छोटी, इस बार उनको इजाजत मिल गई है। देर लगी, कुछ मामलात होते हैं उसमें देर सवेर लगती है, पहले उनको इजाजत मिल गई, वो होली खेलेंगे। अब आप ये बताइए कि जैसे ईसाइयों के स्कूल है, क्राइस्टचर्च है, कैथेड्रल। शोएब सिद्दीकी जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शायद कोई कनेक्टिविटी इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शोएब जी, आप एक बार रीचेक कीजिए, कहीं म्यूट तो नहीं हो गए हैं। शोएब सिद्दीकी जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं इब्राहिम हुसैन जी से पूछ लेती हूँ। इब्राहिम हुसैन जी, कोई दिक्कत है क्या अगर एएमयू में मंदिर बन जाए तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम तो न्याय के पक्ष में। एक सेकंड साहब, देखिए अभी बोलता हूँ। देखिए, लखनऊ में खालिशी फरंगी महली साहब जो है इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन है, उनका कोई अब तक नहीं आया है। तो मेरी गुजारिश रहेगी, इस तरह की फाड़ वाली बातें ना करें। शोएब सिद्दीकी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कराएंगे। आप इन्हें, शोएब सिद्दीकी जी को दोबारा से कनेक्ट कीजिए, इनकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है।
आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, ना इनके सेंटेंसेस हम सुन पा रहे हैं। इब्राहिम हुसैन जी, अगर शिक्षा का मंदिर है तो फिर वहां किसी भी धार्मिक स्थल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर शिक्षा के मंदिर को आप बढ़ावा दे रहे हैं और अगर एक धर्म का धार्मिक स्थल है तो दूसरे धर्म का क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए जब सभी मजाहिब के तालिब इल्म यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं लक्ष्मण है तो एक संवैधानिक अधिकार भी बनता है कि देखिए संविधान नहीं, देखिए शोएब जी बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? शोएब जी बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज में वैसे भी डिस्टर्बेंस है, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। शोएब जी बीच में मत बोलिए, पीसीआर आवाज डाउन कीजिए इनकी, बार बार बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ इब्राहिम जी अपनी बात पूरी कर लें। कि मंदिर के लिए मना करके एक पूरी दुनिया को ये दिखाना पहले शुरू में कि साहब हम नाइंसाफी कर रहे हैं और तो ये मौका ना मिले जैसे अभी हाल ही में होली मिलन के मामले में हुआ, मना के कर दिया। आवाज में दिक्कत है, आप सभी की आवाज में दिक्कत है। मैं प्रमोद का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद, कोई कह रहा है मांग ठीक है, कोई कह रहा है मांग गलत है। एएमयू में किस तरीके की चर्चा है और क्या प्रशासन इस बारे में सोच रहा है? बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी सोच है, कोई समर्थन में है तो कोई विरोध में है। बात मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करूं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तमाम जिम्मेदार हैं वो कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से बचते हुए नजर आ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे ही रचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष थे अलीगढ़ के, उन्होंने एक खत बाकायदा योगी जी को लिखा था। उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4000 से ज्यादा हिंदू तलबा तालीम हासिल करते हैं और उन लोगों की भावनाओं से सीधे तौर पर वहाँ खिलवाड़ होता है, वो लोग पूजा अर्चना करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई जगह निर्धारित करके वहाँ मंदिर बनवाया जाए। उन्होंने उस वक्त यह भी कहा था कि मंदिर में जितना भी पैसा खर्च होगा मैं करूंगा, अपनी जेब से खर्च करूंगा और मंदिर को बेहद खूबसूरत बनवाऊंगा। तो ऐसे में देखिए उस वक्त हालांकि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब रूबी आसिफ खान ये पत्र लिख रही है। देखिए रचना, सबसे बड़ी इंडिया न्यूज के दर्शकों को समझाना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस मंदिर को दूसरे नजरिए से यानी हिंदू मुस्लिम वाली सियासत के नजरिए से लोग देखते हैं। मैं आपको रचना यह बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है वो कई किलोमीटर के दायरे में है। इसके अलावा जो ये छात्र हैं 4000 तलबा तालीम हासिल जो हिंदू कर रहे हैं, ये वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टलर हैं, यानी हॉस्टलों में रहकर ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि वहां का जो इलाका है, एक तरफ मुस्लिम इलाका है, दूसरी तरफ मुस्लिम है और तीसरी तरफ सारे सरकारी आवास हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर किसी छात्रा को या छात्र को पूजा अर्चना करने के लिए जाना है तो लगभग वो 4 से 5 किलोमीटर पैदल सफर करेंगे, उसके बाद वो फिर पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो बाखूबी आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो छात्र जो डेली अपने घर पर पूजा अर्चना करते होंगे वो कितने परेशान होंगे। मैं तो ये अंदाजा लगा पा रही हूँ प्रमोद, मैं तो ये अंदाजा लगा पा रही हूँ, लेकिन दुखी करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को ये अंदाजा नहीं है, जैसे कि शोएब जी को नहीं है। शोएब जी, आवाज आ रही है आपको? शोएब जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। शोएब जी अनम्यूट है, म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए खुद को। ये लाइव नहीं खत्म होगा जब तक आई आवाज हाँ बोलिए। शोएब जी आप नहीं समझ पा रहे हैं, शायद नहीं समझ पा रहे हैं। म्यूट अनम्यूट आप देखिए, पहले इसे चेक कीजिए, आपकी आवाज आएगी तो आप बोलिएगा। रूबी जी, अगर ये टकराव होता रहेगा, कोई कहेगा मंदिर होना चाहिए, कोई कहेगा मंदिर नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसे काम चलेगा और आगे कैसे फिर ये मंदिर बन पाएगा जैसा आप कह रही हैं बनना चाहिए? मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, वहाँ मंदिर का बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि वहाँ मस्जिद बनी हुई है, हिंदू भाइयों ने कोई भी मस्जिद बनने पर एक्शन नहीं उठाया, तो फिर मुसलमान भाइयों को बिल्कुल एक्शन नहीं लेना चाहिए इसमें, बल्कि समर्थन देना चाहिए मंदिर के लिए। सबको आवाज उठानी चाहिए कि वहाँ मंदिर बनना बहुत जरूरी है
और मंदिर बनना चाहिए। मैं तो चाहूंगी कि मंदिर बन जाए, बहुत अच्छा रहेगा। आप चाह और रही हैं अगर कि मंदिर बनना चाहिए। प्रमोद भी बता रहे हैं कि बड़े चैलेंजेस होते हैं, बहुत बड़े एरिया में ये जो यूनिवर्सिटी है फैली है, और अगर जो रोज पूजा पाठ करने वाले छात्र हैं फिर उन्हें कई किलोमीटर बाहर निकल कर जाना पड़ता है दूर मंदिर में पूजा करने के लिए, और उनके लिए बड़ी मुश्किल है। तो होना चाहिए, हमारा भी मानना है। या तो आप शिक्षा का मंदिर समझिए, कोई धार्मिक स्थल ना हो, और अगर एक धन विशेष का है धार्मिक स्थल तो दूसरे का भी हो, तो क्या दिक्कत है, मिलजुल कर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए।